हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर के एक बेसिक डिफरेंसेस को जानेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का एक बेसिक ओवरव्यू क्या है। कंपाइलर किसे कहते हैं? कंपाइलर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। जैसे ये मान के चलिए कि हमारे पास ये सोर्स कोड है। ये सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट कोड में तो चेंज कर देगा, लेकिन जब हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलने का रहेगा उससे पहले ये क्या करता है? सेव करता है। हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे मान के चलिए कि ये मेरा पूरा का पूरा सोर्स कोड है। सोर्स कोड जब हमें सेव होगा तब मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल देखने को मिलेगा, मतलब इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। तभी पता चलेगा कि हमारे इस सोर्स कोड में क्या एरर है या नहीं है। लेकिन वहीं पर इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर मान के चलिए कि ये सोर्स कोड है। इस सोर्स कोड को जब भी ये एग्जीक्यूट करेगा, ये सेव नहीं करेगा। ठीक है, ये सेव करता है कंपाइलर, लेकिन ये सेव नहीं करेगा। ये क्या करेगा? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता जाएगा। जब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है तो लाइन बाय लाइन एरर हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, पाइथन, ये सारे लैंग्वेजेज में हम लोग इसका यूज करते हैं और ये यूज होता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंसेस ये है। लेकिन फीचर्स के बेसिस पे यदि हम लोग इसका बात करें तो पहला डिफरेंसेस कंपाइलर में क्या है कि ट्रांसलेट द इंटायर कोड एट वंस। ये क्या करता है? पूरा का पूरा, जैसे मैंने बोला, पूरा का पूरा सोर्स कोड एक ही बार ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, फिर सेव करेगा, फिर एग्जीक्यूट होगा एक ही बार में। लेकिन मैंने बताया था इसमें ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन। ये क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा सोर्स कोड को क्या करेगा? लाइन बाय लाइन करेगा। दूसरा है एग्जीक्यूशन। जो एग्जीक्यूट क्या, ये एग्जीक्यूट कब होगा? जब सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होगा और सेव होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। तो इस यही बोल रहा है द इंटायर कोड इज कंपाइल्ड। जब पूरा का पूरा कोड कंपाइल्ड हो जाएगा फिर जाके एग्जीक्यूट होगा। फिर ये क्या होता है एग्जीक्यूट? ये कैसे होते जाता है? क्योंकि हमको लाइन बाय लाइन एरर देखने को मिलता है यदि सोर्स कोड में रहा तो इसीलिए ये क्या होता है? एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता चला जाता है। जब हम आउटपुट का बात करते हैं तो ये हम लोगों को एग्जीक्यूटेबल फाइल देगा, लेकिन ये हम लोगों को एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं देगा क्योंकि ये सेव ही नहीं होता है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल कहाँ से देगा? फिर अब यदि बात करते हैं स्पीड का, तो स्पीड का जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये फास्टर आफ्टर कंप्लीशन। जब पूरा का पूरा कोड यदि कंपाइल्ड हो ही गया है, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो ही गया है, तो अब इसका स्पीड ऑब्वियसली कंपाइलर का फास्टर होगा। इंटरप्रेटर क्या करता है बेचारा? इसका लाइन बाय लाइन होता है, तो लाइन बाय लाइन होने के कारण इसका स्पीड क्या होता है? स्लो होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल बच गया है सिर्फ। एक एग्जाम्पल में है क्या? मैंने जो बताया था सी एन सी प्लस प्लस किस बेस्ड में है? उप्स बेस्ड है। उप्स बेस्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है? स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट किसका है एग्जाम्पल? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। ठीक है, तो हम लोग इंटरप्रेटर में यदि आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो पाइथन या जावास्क्रिप्ट या कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का दे सकते हैं। और यदि कंपाइलर का बात करते हैं तो ये क्या करता है? सी एन सी प्लस प्लस होता है। धन्यवाद।